अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरल नेटवर्किंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे ब्रेन स्टेम को, जिसमें उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट है मिड ब्रेन। आज हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हमारे पास उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोस्टीरियर सर्फेस को में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन बताए हुए कि लोकेशन में सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो मिड ब्रेन होता है ना, ये कनेक्ट कर रहा होता है पोन्स एंड सेरिबेलम को विद द फोर ब्रेन। देखिए, अगर ये सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये फोर ब्रेन होता है, देन फिर हमारे पास मिड ब्रेन आता है, फिर हमारे पास पोन्स आता है, फिर हमारे पास मेडुला आता है और सेरिबेलम हमारे पास इनके पोस्टीरियर साइड में पड़ा होता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये पोन्स और सेरिबेलम को हमारे फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड ब्रेन का मतलब लोकेशन है कि ये हमारे फोर ब्रेन एंड पोन्स के मिडल में पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर इसकी लेंथ बताई हुई है। लेंथ में सबसे पहले ये 0.8 इंच एंड 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये इसकी लेंथ बताई हुई है कि ये इतना लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पोस्टीरियर सरफेस देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस में हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, इसमें हमारे पास 4 कोलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। 4 कोलिकुलाई बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राउंडेड एमिनेंस टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। से 2 हमारे पास सुपीरियर होती हैं, सुपीरियर कोलिकुलाई जिसको हम कहते हैं, और 2 हमारे पास इन्फीरियर कोलिकुलाई होती हैं, ठीक है। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन बाय अ वर्टिकल और ट्रांसवर्स ग्रूव, मतलब कि अगर हम ट्रांसवर्स ग्रूव देखें या फिर एक वर्टिकली हम अगर उसको देखें तो हमारे पास दो सुपीरियर और 2 इन्फीरियर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ठीक है, कोलिकुलाई नज़र आएंगे, जो कि एक राउंडेड एमिनेंस इन शेप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो सुपीरियर कोलिकुलाई होता है, सुपीरियर कोलिकुलाई आर सेंटर्स फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस। सुपीरियर कोलिकुलाई का क्या काम होता है कि ये हमारे पास जो विजुअल के रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि जो हमारे पास इन्फीरियर कोलिकुलाई है, ये हमारे पास ये क्या होता है कि ये हमारे ऑडिटरी मतलब हमारे हेयरिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे ऑडिटरी जो सेंटर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम इन द मिड लाइन बिफोर द इन्फीरियर कोलिकुलाई, अगर हम इन्फीरियर कोलिकुलाई के देखेंगे, सबसे पहले सुपीरियर कोलिकुलाई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि राउंडेड एक एमिनेंस इन शेप में होगा, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर कोलिकुलाई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसके मिडल में एंड क्या होगा, उसके इन्फीरियर साइड पर, ठीक है, एक नर्व निकलेगी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पोन्स में हमारे पास 4 नर्व्स निकल रहे होते हैं, जिसमें 5, 6, 7, 8 थी, ठीक है। और हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा थी उसमें 9, 10, 11, 12 थी। तो इन्फीरियर पार्ट से निकलेगी, इन्फीरियर कॉलिकुलस के, ठीक है, इन्फीरियर से निकलेगी। और फिर क्या होगा कि ये स्मॉल डायमीटर होती है, ठीक है, वाइन अराउंड करेगी और उसके लेटरल एस्पेक्ट में जाएगी मिड ब्रेन के। तो अभी हम इधर से स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, तो हम बुक से देख लेते हैं। इसमें हमारे पास हमने 2 सुपीरियर कोलिकुलाई पढ़ा और इन्फीरियर कोलिकुलाई पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फीरियर कोलिकुलाई है, ये सुपीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर कोलिकुलाई का क्या फंक्शन होता है कि हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा था, जबकि इन्फीरियर कोलिकुलाई हमारे ऑडिटरी सेंटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास जो इन्फीरियर कोलिकुलाई है ना, इसके बिल्कुल मिडल में और इन्फीरियर साइड पे एक नर्व निकल रही है जिसको हमने ट्रोक्लियर नर्व कहा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम इसका लेटरल सरफेस देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका लेटरल एस्पेक्ट में देख लेते हैं कि अब हमें कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट में, जैसे हमने पोस्टीरियर साइड पे पढ़ा कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर कोलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर कोलिकुलाई क्या करेंगे कि ये एक ब्रेकियम बना देंगे, एक ब्रेकिया बना देंगे, ठीक है। ब्रेकिया क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि अगर हम सुपीरियर कोलिकुलाई और इन्फीरियर कोलिकुलाई के लेटर साइड पर जाएंगे तो वो एक ब्रेकिया बना देंगे, ठीक है। असेंड्स इनटू एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन, एंटीरियर लेटरल साइड्स पर जाएंगे, ठीक है। अब सुपीरियर ब्रेकियम का वो बता रहे हैं कि ये पास कहाँ से हो रहा है, पास फ्रॉम सुपीरियर कोलिकुलस, सुपीरियर ब्रेकियम है तो सुपीरियर कोलिकुलस से पास होके हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनाएगा। अब ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ये हमारे पास थैलेमस में हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है। और उधर ही हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह कि ये हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा था और हमारे ऑप्टिक ट्रैक में हेल्प कर रहा था। तो इसमें जो हमारे पास ये जो सुपीरियर ब्रेकियम है, जब ये हमारे पास सुपीरियर कोलिकुलस से पास होकर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनाएगी तो इसको हम सुपीरियर ब्रेकियम कह देंगे। इसी तरह अगर हम इन्फीरियर ब्रेकियम को देखें तो इन्फीरियर ब्रेकियम क्या होगा कि ये हमारे पास इन्फीरियर कोलिकुलस से अराइज होगा और ये हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बना देगा। और ये भी
ये भी हमारे पास थैलेमस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हम इंशाल्लाह आगे इनके थैलेमस के न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उसमें आपको इसका फंक्शन विजिबल जेनिकुलेट बॉडी का आपको इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी और इसका फंक्शन भी कि ये हमारे पास ऑडिटरी सेंटर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कराता है। और ये जो मतलब इंफीरियर कॉर्निकुलर से पास होकर हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बनाएगा, इसको हम इंफीरियर ब्रेकियम कह देते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर से देख लेते हैं बुक से। ये देखें, अगर हम इसकी लेटरल साइड से देखें तो इसमें हमारे पास सुपीरियर ब्रेकियम, ये देखें ये सुपीरियर ब्रेकियम एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो, और एक हमारे पास इंफीरियर ब्रेकियम प्रेजेंट होता है। देखें ये हमारे पास जो सुपीरियर ब्रेकियम होगा, ये सुपीरियर ब्रेकियम हमारे पास लेटरल साइड पर जाएगा और ऑप्टिक क्रैक में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। ऑप्टिक क्रैक और क्या बनाएगा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनाएगा। और इसी तरह अगर हम इंफीरियर ब्रेकियम को देखें तो ये क्या होगा कि ये पास करेगा और ये हमारे पास ऑडिटरी जो सेंटर्स होते हैं उसमें हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ये दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारी लेटरल साइड पर। उसके बाद हम एंटीरियर साइड्स को देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एंटीरियर साइड पे देख लेते हैं कि मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक डीप डिप्रेशन होता है, मतलब ये कि हमारे पास ये मिड ब्रेन है तो इसमें एक डिप्रेशन होगा जिसको हम इंटरपेडुंकुलर फोसा कहते हैं, ठीक है। इंटरपेडुंकुलर फोसा के साइड्स पर अगर हम उसके लेटरल साइड पर देखें तो वहाँ पर हमें क्रस सेरिब्राई नजर आएंगे कि हमने उसमें जो कॉर्टिकोस्पाइनल क्रैक पड़ा था उसमें पढ़ा था कि वो हमारी क्रस सेरिब्राई से पास करते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरपेडुंकुलर फोसा के दूसरी साइड्स पर, मतलब उसके लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें हमारे पास एक स्मॉल ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो परफोरेट कर रही होती है। परफोरेट का मतलब होता है फैलना, परफोरेट करी होती हैं। तो उस जो वो ब्लड वेजल्स, स्मॉल ब्लड वेजल्स परफोरेट करेंगे, इसको हम पोस्टीरियर परफोरेट सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर मतलब सरफेस में ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर हमने पोस्टीरियर साइड से पढ़ा कि हमारी ट्रोक्लियर नर्व अराइज हो रही होती है और हमारे पास जो एंटीरियर एस्पेक्ट है उसमें से ऑक्लियोमोटर नर्व अराइज हो रही है, जो कि इसकी थर्ड नर्व होती है। थर्ड नर्व अराइज हो रही होती है जो कि हमारे एंटीरियर साइड से मिड ब्रेन के, ठीक है। ये क्या करेगी कि मीडियल साइड ऑफ क्रस सेरिब्राई के मीडियल साइड से निकलेगी। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास एंटीरियर साइड का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्मॉल ब्लड वेजल्स एक डीप डिप्रेशन होता है जिसको हम कह रहे होते हैं कि इंटरपेडुंकुलर फोसा कह रहे होते हैं, ठीक है। इंटरपेडुंकुलर फोसा के अराउंड क्या कर रहे होते हैं कि स्मॉल ब्लड वेजल्स क्या कर रही होती हैं, परफोरेट कर रही होती हैं, जिसको हम पोस्टीरियर परफोरेटिव सब्सटेंसेस कह रहे होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि इंटरपेडुंकुलर फोसा के साइड पर क्रस सेरिब्राई पड़े होते हैं, ठीक है। और इनके मिडल साइड से क्रस सेरिब्राई के क्या होगा, मिडल साइड से एक नर्व अराइज हो रही है जिसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं। तो ये हमारे पास आज हमने कवर कर लिया है कि मिड ब्रेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने उसके पोस्टीरियर साइड, उसकी लेटरल साइड और एंटीरियर साइड पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।